बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 702 कोर्स में एंड नोट की हम ट्रेनिंग कर रहे थे और जिसमें आपको इनिशियल लेक्चर दे दिया गया है और आई एम श्योर कि आप सबने एंड नोट इंस्टॉल कर लिया होगा। ये एंड नोट X72 ये फोल्डर आप सबको दिया गया है और सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए मैं बता दूं, वैसे तो आई एम श्योर कि आप सब इसको इंस्टॉल कर चुके होंगे, कि आप इस फोल्डर में आपके पास दो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, एक सेटअप है और एक इसका लाइसेंस है। ठीक है, आपने ये पूरा फोल्डर कॉपी करना है, चाहे आप C में करें, चाहे आप D में करें, चाहे आप E में करें, ये आपके ऊपर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको कॉपी करने के बाद फिर आपने इस सेटअप को रन करना है। तो मेरे पास तो ऑलरेडी क्योंकि इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो ये डेफिनेटली जब मैं अगर इसको रन करूंगी तो फिर ये ओवरराइट करने का पूछेगा, तो ज़ाहिर है मुझे इसको कैंसिल करना पड़ेगा। बहरहाल मैं इसको क्लिक करके दिखा देती हूँ कि जब आप इस सेटअप को रन करेंगे, अब ये देखें, ये क्योंकि मेरे पास पहले से मौजूद है, तो इसलिए ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको मॉडिफाई करना है, रिपेयर करना है या रिमूव करना है। लेकिन क्योंकि मुझे इनमें से कुछ भी नहीं करना, तो मैं इस सेटअप को कैंसिल कर दूंगी। टू कंटिन्यू इंस्टॉलिंग क्लिक रिज्यूम टू क्विट द सेटअप, क्योंकि मुझे सेटअप को क्विट करना है तो मैं एग्जिट कर दूंगी। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एंड नोट इंस्टॉल है। लेकिन जिन लोगों को एंड नोट इंस्टॉल करना है वो इस पूरे फोल्डर को अपने CD या E में ड्राइव में कॉपी करके और फिर इस सेटअप को रन करेंगे। और याद रखिएगा कि फोल्डर में इस ये लाइसेंस की कॉपी होना ज़रूरी है। अगर ये लाइसेंस की कॉपी नहीं होगी तो फिर ये आपसे लाइसेंस की मांगेगा जो आपके पास नहीं है। अगर ये लाइसेंस की इस फोल्डर में होगी तो ये ऑटोमेटिकली इस लाइसेंस की को उठा लेगा। और इस तरीके से जो है ये एंड नोट जस्ट आपको नेक्स्ट 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 करना होगा और ये कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास एंड नोट इंस्टॉल हो गया है। तो वंस एंड नोट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, अब आप ये देखें, ये मैं प्रोग्राम्स में गई हूँ। ठीक है, नॉर्मली ऑल प्रोग्राम से भी मैं एंड नोट ले सकती हूँ, लेकिन फिल वक्त जो है ये मेरे पास एंड नोट जो है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही खोला था, तो ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है क्योंकि करंट प्रोग्राम सिखाता है। और इसमें ये मुख्तलिफ मुझे ऑप्शन भी बता रहा है कि ये सब मैंने क्योंकि पहले से बनाए हुए हैं, तो ये मुझे दिखा रहा है कि भाई ये चीज़ें आपने एंड नोट में की थी। बहरहाल आप सबके पास एंड नोट इंस्टॉल होगा तो इस तरीके से ये एंड नोट जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा प्रोग्राम्स में या सेटअप में। और इसका अक्सर शॉर्टकट भी बन जाता है, लेकिन अगर शॉर्टकट ना भी बने तो ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं हम न्यू लाइब्रेरी बना लेते हैं सो दैट कि हम जो भी काम करें वो फ्रॉम द स्क्रैच करें, क्योंकि आप सबको जो है वो एक नई लाइब्रेरी बनानी होगी बहरहाल। ओके, ओके जनाब आली, हम ऐसा करते हैं कि हम इस प्रोग्राम को खोल लेते हैं। मैंने इस पर डबल क्लिक किया है प्रोग्राम के ऊपर, तो अब ये प्रोग्राम मेरे पास यहाँ पर खुल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जब ये प्रोग्राम मेरे पास खुल रहा है तो अब मैं एक नई लाइब्रेरी बना लूँगी ताकि ओके ये जो प्रोग्राम खुला तो इसने डायरेक्ट जो मेरी लाइब्रेरी थी इसने वो खोल दी है। ठीक है, और आप इसमें सिर्फ इसको इंटरफेस दिखाने के लिए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये मैंने जो है वो 398 रेफरेंसेस अपने काम से रिलेटेड मुख्तलिफ औकात में ऐड किए हुए हैं। तो ये वो तमाम रेफरेंसेस हैं जिनमें ये ऑथर्स हैं, ये उनका एयर है, ये उनके टाइटल्स हैं और ये इन जर्नल्स हैं,
ये अपडेटेड बता रहा है कि कौन सा जो मैंने रेफरेंस डाला था, इंसर्ट किया था या ऐड किया था, वो कब ऐड किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ रेफरेंसेस 2012 के एडिशन है और कुछ रेफरेंसेस जो है वो 2019 की एडिशन है। और ये रेफरेंस टाइप भी बता रहा है कि जर्नल आर्टिकल है, बुक है, रिव्यू है, जो भी है ये सब कुछ जो है वो बताता है। अच्छा, मोर ओवर ये कि लेट सपोज ये आप देख रहे हैं, ये मैंने ये क्लिक किया हुआ है दिस वन, ठीक है ना, ये वाला रेफरेंस। तो ये जो रेफरेंस है ये आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये, अब मैं इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, तो आप देखेंगे कि अब इस रेफरेंस से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल जो है ये आपके पास साइड विंडो में आ रही है। और इसमें आप देख सकते हैं ऑथर्स नेम, ठीक है, ईयर, टाइटल, जर्नल, ठीक है, वॉल्यूम, पेजेस, ठीक है। तो ये एडिटेबल है, ठीक है। अच्छा, और ये आप इसकी फील्ड्स देख सकते हैं कि इसमें काफी फील्ड्स हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जर्नल में कोई एक्स्ट्रा चीज मांगी होती है जो कि नॉर्मली जो स्टैंडर्ड स्टाइल है उसमें नहीं होती, तो वो आप मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेफरेंस जब कॉपी होता है इंटरनेट से, तो उसमें कुछ गलतियां कभी कभी होती हैं, तो वो आपके पास जब मेन आर्टिकल होता है तो आप उससे उसको सही भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस पूरी फील्ड को एडिटेबल रखा गया है कि आप इसको इजीली एडिट कर सकते हैं अगर इसमें आपको कोई चीज मिसिंग या गलत लगती है। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि एक लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो सबसे मेन चीज़ है वो यही है कि लाइब्रेरी कैसे बनानी है और उसमें रेफरेंस कैसे इंसर्ट करना है। जो मेन काम है या मेन टास्क है आप लोगों को करने का वो यही है। तो फाइल में जाकर मैं न्यू की तरफ जाऊंगी, क्योंकि मुझे न्यू लाइब्रेरी बनानी है। अब ये न्यू लाइब्रेरी में मैं ऐसा करती हूँ कि मैं CHM 702 ठीक है 2020 बैच की लाइब्रेरी बनाती हूँ, ठीक है। और इसको मैं डॉक्यूमेंट्स के बजाय मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक लाइब्रेरी बना ली है, ठीक है। अब ये लाइब्रेरी जो है ये आपके सामने आप देख रहे हैं ये ओपन हो गई है, ठीक है। और इस लाइब्रेरी में अब कोई भी रेफरेंस नहीं है। जैसे कि बार बार वो एक स्टूडेंट थी और वो बार बार क्वेश्चन कर रही थी कि जो है कि ये मेरे पास खाली लाइब्रेरी आ रही है। तो वो खाली लाइब्रेरी इसलिए आती है क्योंकि अब ये मैंने जब न्यू लाइब्रेरी बनाई है तो डेफिनेटली इसमें अब कोई भी रेफरेंस नहीं है। तो अब मुझे जो है वो रेफरेंस ऐड करने हैं। रेफरेंस ऐड करने के लिए इन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि आप गूगल पे जाकर करें, वो आपको सबसे बेस्ट रहेगा और सबसे आसान रहेगा। इसके अलावा मैं ऊपर आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये स्टाइल देख लें, मैंने जो स्टाइल सेट किया हुआ है अपने लिए या अपनी आसानी के लिए, वो मैंने ACS सेट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इधर बेशुमार स्टाइल है, ठीक है। सॉरी, इधर तो नहीं है, लेकिन आगे जाके आपको नजर आएंगे कि इसमें कितने स्टाइल है। तो बहरहाल ये मैंने अपनी मर्जी से ACS सेट किया हुआ है। आप चाहें तो आप दूसरा भी कोई कर सकते हैं। सेलेक्ट अनदर स्टाइल पर आपके पास पूरी विंडो खुल जाती है। ये देखें, ये मैंने ACS के बजाय जब मैं सेलेक्ट अनदर स्टाइल करती हूँ तो अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने स्टाइल बिल्ट इन मौजूद हैं और आप अपना भी कोई नया स्टाइल बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी अपने से मुराद ये कि इफ़ यू रिक्वायर समथिंग डिफरेंट। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जितने भी बिल्ट इन स्टाइल मौजूद है उनमें से कोई ना कोई स्टाइल आपसे, आपके स्टाइल से अगर 100% मैच नहीं कर रहा तो 90% मैच कर जाता है। तो फिर उस केस में हम ये करते हैं कि हम वो 90% मैच वाला स्टाइल लेते हैं और फिर उसी में हम जो है वो चेंजेस कर देते हैं, तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो मैं इसको इसलिए चेंज नहीं कर रही क्योंकि ये केमिस्ट्री का स्टाइल है और बहुत अच्छा है, तो लिहाजा मैं नॉर्मली ACS ही रखती हूँ अपनी आसानी के लिए। तो मैंने इसको चेंज नहीं किया और मैंने इसको, आप देख सकते हैं कि मैंने ACS यानी अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ही रखा है। तो अब हम इसमें ये करते हैं कि रेफरेंस ऐड करते हैं। अच्छा, ऊपर वाली चीजें देख लेते हैं हम क्या क्या है। ये देखें, ये है न्यू रेफरेंस एडिशन, ठीक है। अब ये नया रेफरेंस आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो है वो गूगल पे जाकर वहां से भी ऐड कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीकों से ऐड करने की कोशिश करते हैं।
अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ से ऐड अ न्यू रेफरेंस टू द सिलेक्टेड ग्रुप करने की कोशिश की, तो क्या होगा, ये मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, तो ये मैन्युअली सारे ऑप्शन दे रहा है कि आप ऑथर, एयर वगैरह ये सब डाल दें, लेकिन मैं मैन्युअली क्यों डालूं जबकि मेरे पास इंटरनेट मौजूद है, तो मैं डायरेक्ट वहां से जो है वो ट्रांसफर या इंपोर्ट क्यों ना करूं, ठीक है। तो लिहाजा मैं नया रेफरेंस जो है किसी सूरत भी मैन्युअली नहीं डालूंगी, तो मैं इस ऑप्शन को नहीं लेके जाऊंगी, यानी कि मैं मैनुअल नहीं डालूंगी, बल्कि मैं क्या करूंगी, मैं इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू डालूंगी। तो ये मैंने गूगल खोला। अच्छा, गूगल इतनी देर में खुलता है, उससे पहले ये मैंने आप लोगों को दिखाना था कि जब एंड नोड इंस्टॉल होता है तो ये आप देखिएगा और से कि ये जो हमारा MS वर्ड होता है उसके ऊपर ये एंड नोड और जो भी आपका वर्जन होता है उससे रिलेटेड आपका ये नया जो है वो एडेंस बन जाता है, और ये पूरा एडेंस जो है ये एंड नोट का है, ठीक है। और उसमें ये पर्टिकुलर जो स्टाइल इस वक्त सिलेक्टेड है वो वाला होगा कि जो कि मैंने लास्ट टाइम सिलेक्ट करके रखा होगा, ठीक है। तो मैंने वहां पर और यहाँ पर दोनों जगह ACS को ही सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। बाकी यानी कि ये इंटरफेस है कि आप यहाँ से डायरेक्ट एंड नोट और फिर एंड नोट से यहाँ पर आ सकते हैं। ये इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन है, ठीक है, आप इसको प्रेस करके साइटेशन यहाँ पर डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। वो वाली साइटेशन इंसर्ट होगी जो कि सिलेक्टेड होगी एंड नोट में, ठीक है। अब ये सब चीजें आप अभी देखिएगा, हम सब चीजें एक एक करके आपके सामने लाते हैं। जितनी चीजें मैं आपको बता सकती हूँ, बाकी आप लोगों का अपना काम है कि आप लोग इसको सीखें, ठीक है। तो ये एंड नोट की एडेंस होते हैं जिसमें काफी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। नाउ अब हम गूगल की तरफ आते हैं और गूगल पे हम जाएंगे गूगल स्कॉलर की तरफ, ठीक है। तो गूगल स्कॉलर में हमारे पास ठीक है, ये मैंने गूगल स्कॉलर खोल लिया, ठीक है, ये गूगल स्कॉलर खुल गया। और अब मैं यहाँ से जो भी टाइटल डालूंगी वो टाइटल जो है वो मेरे पास आ जाएगा। नाउ अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं कौन से रेफरेंस ऐड करूं, या मेरा जो है वो इंटरेस्ट क्या है, या आपने अगर असाइनमेंट बनाना है तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिर एक काम करती हूँ कि मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई पहले एक लेट्स सपोज किसी आर्टिकल का एक हम पैराग्राफ लेते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम गूगल पे जाकर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज मैं लिख देती हूँ इधर मेटल टॉक्सिसिटी, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरा टॉपिक है, मैंने मेटल टॉक्सिसिटी लिखा और मेटल टॉक्सिसिटी के ऊपर जाकर मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी अच्छे आर्टिकल से एक पैराग्राफ कॉपी कर लूं, जैसे कि ये 2012 का आर्टिकल है, ठीक है, लेट्स सपोज। तो ये मैं खोलती हूँ और इस आर्टिकल को मैं अपने पास सेव कर लूंगी। सेव इसलिए करना है मुझे इसको अपने पास ताकि इसके रेफरेंसेस और इसका एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन से मैं उठा सकूं, और फिर मुझे पता हो कि मैंने कौन कौन से रेफरेंसेस को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज देख लेते हैं कि ये हमारे पास डाउनलोड हो सकता है या नहीं डाउनलोड हो सकता, बिकॉज कभी कभी आर्टिकल्स डाउनलोड नहीं भी होते हैं। तो हम देख लेते हैं इज इट डाउनलोडेबल और नॉट। ओके, PDF, ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा PDF। तो PDF हम डाउनलोड कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि असाइनमेंट बनाने के लिए, ठीक है, अब ये मैंने अपने लिए सिलेक्ट कर लिया। आप इसी तरीके से अपने लिए कोई भी एक आर्टिकल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसका इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप जो है वो, अच्छा इसको हम डेस्कटॉप पे ही डाल लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास डेस्कटॉप पर आ गया। और मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ इसको, ठीक है, और ये गूगल स्कॉलर खुला हुआ, ठीक है जनाब। तो ये आर्टिकल है, इसको मैं खोल लेती हूँ। ये देखें, ये हमारी लाइब्रेरी है, ठीक है, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे बनाई थी तो इसलिए ये डेस्कटॉप पे आपको नजर आ रही है, ठीक है।
और हर लाइब्रेरी के साथ उसका एक फोल्डर भी बनता जाता है, फोल्डर के अंदर सारे रेफरेंसेस आते जाते हैं। ओके, सो दिस इज द आर्टिकल जो मैंने सेलेक्ट किया है अपना असाइनमेंट बनाने के लिए, लेट्स सपोज। और इसका मैं इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट पैरा है उसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ अपने लिए, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं अपने लिए सेलेक्ट कर रही हूँ, और इसलिए सेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसमें 1 से लेकर 4 रेफरेंसेस हैं, और ये 1 से लेकर 4 रेफरेंस अब मैंने कैसे इंसर्ट करने हैं ये मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि आप लोग अपना असाइनमेंट बना सकें और आपको ये काम आ जाए कि किस तरीके से रेफरेंसेस को ऐड किया जाता है और किस तरीके से रेफरेंस की स्टाइलिंग की जाती है, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं शुरू के जो 4 रेफरेंसेस हैं उनको ऐड कर लेती हूँ। उनको भी कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ऐड फिर बाद में करूंगी। ये शुरू के 4 रेफरेंसेस हैं और इनको मैंने अपने पास कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। और इनका जो भी स्टाइल है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसको हाईलाइट कर लूंगी ताकि मुझे पता रहे कि भाई ये वो काम है जो मैंने कॉपी पेस्ट किया, जबकि मैंने इसको असल में जो इंसर्ट करना है तो वो इंसर्शन जो है वो नीचे आएगी रेफरेंसेस के बाद, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइटल डाल देती हूँ रेफरेंसेस, ठीक है। ये मैंने रेफरेंसेस डाल दिया है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ सो दैट कि आप लोग को नजर आ सके। इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ सो दैट आप लोग इसको इजीली वॉच आउट कर सके। आई थिंक ये अब आपको सही से नजर आ रहा होगा। हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। आई थिंक इट्स बेटर नाउ, ठीक है। तो ये पैराग्राफ है और जो नीचे है वो इसके रेफरेंसेस है जो कि मैंने इंसर्ट करने हैं आप, ओके। तो फर्स्ट रेफरेंस की जगह ये है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ही फर्स्ट रेफरेंस ऐड करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना माउस रख दिया, ठीक है। अब ये मैं बाद में करूंगी काम, क्योंकि मुझे तो ये इंसर्ट करना है। सबसे पहले तो मुझे लाइब्रेरी बनानी है, ठीक है। अभी इंसर्शन का काम नहीं करना, पहले हमने लाइब्रेरी बनानी है। जब ये चारों रेफरेंस मेरी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएंगे तो फिर मैं यहाँ पर आकर इंसर्ट करूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू मेक माई लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी का जो फर्स्ट रेफरेंस है वो बेसिकली एक बुक है, ठीक है। इस बुक का टाइटल मैं पूरा कॉपी पेस्ट करती हूँ, ठीक है। दी हैवी एलिमेंट्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड हेल्थ इफेक्ट्स, ये पूरा इसका टाइटल है। और ये मैं अपने गूगल स्कॉलर पे जाकर इस टाइटल को मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, ठीक है। ये आपके सामने है, मैंने एंटर किया। तो एंटर करने से ये मेरे पास जो है वो 1991 का, मैं इसको क्रॉस चेक कर लेती हूँ। ये जी 1990 की ही है और इसका जो फर्स्ट ऑथर है फर्ग्यूसन जेई एडिटर है। तो हम देख लेते हैं ये क्या यही है, नहीं ये नहीं है बल्कि ये है, ठीक है। देखिए अब आपके सामने 2 खुल रहे थे, ये नहीं है, ऊपर वाला नहीं है बल्कि ये नीचे वाला है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये हमारा राइटर है और ये हमारा एयर है जो कि मैच कर रहा है उस रेफरेंस से जो नीचे था, ठीक है। और एग्जैक्टली ये वही पूरा टाइटल है जो कि टाइटल हमने कॉपी किया था। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये आपको ये नजर आ रहे होंगे 2 इन्वर्टेड कॉमास बने हुए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और जब मैं इन्वर्टेड कॉमास के ऊपर अपना माउस रखती हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है वो ये हाथ का निशान बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। मैं इसको जब क्लिक करूंगी, ये मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर इसने अपने तरफ से बनाकर मुझे 5 स्टाइल दे दिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो जल्दबाजी में आप मतलब अगर आपको एंड नोट से काम नहीं करना, यानी असाइनमेंट के लिए नहीं कह रही मैं वैसे ही कह रही हूँ, जब अगर आपको एंड नोट इस्तेमाल करने का कोई शौक नहीं है तो भले आप लोग ना करें, तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप इन स्टाइल में से कोई एक स्टाइल जो है वो कॉपी कर ले जो आपके स्टाइल से मैच करता हो और फिर उसको एडिट कर ले।
लेकिन अभी क्योंकि हमने लाइब्रेरी बनानी है, तो लाइब्रेरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस एंड नोड पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे एंड नोड पे ऐड हो जाएगा लाइब्रेरी में। ये मैंने एंड नोड पे क्लिक किया और ये जो रेफरेंस है ये मेरी लाइब्रेरी में जाकर ऐड हो गया।